हनुमान जी के 16 चमत्कारी मंदिर और उनसे जुड़े रहस्य है। पहला, श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर, सारंगपुर, गुजरात। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बोटाद जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। यहाँ एक प्रसिद्ध मारुति प्रतिमा है। महायोगीराज गोपालानंद स्वामी ने इस शिला मूर्ति की प्रतिष्ठा विक्रम संवत 1905 आश्विन कृष्ण पंचमी के दिन की थी। जनश्रुति है कि प्रतिष्ठा के समय मूर्ति में हनुमान जी का आवेश हुआ और यह हिलने लगी। तभी से इस मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर स्वामी नारायण संप्रदाय का एकमात्र हनुमान मंदिर है। दूसरा, यंत्रोद्वारक हनुमान मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्रोद्वारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतया इसी स्थान पर किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री राम नवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। तीसरा, गिरजाबंद हनुमान मंदिर, रतनपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे महामाया नगरी भी कहते हैं। यह देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह मां महामाया देवी और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का यह अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान नारी स्वरूप में है। इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। चौथा, उल्टे हनुमान का मंदिर, सांवरे, इंदौर। भारत की धार्मिक नगरी उज्जैन से केवल 30 किलोमीटर दूर स्थित है। यह धार्मिक स्थान जहां भगवान हनुमान जी की उल्टे रूप में पूजा की जाती है। यह मंदिर सांवरे नामक स्थान पर स्थापित है। इस मंदिर को कई लोग रामायण काल के समय का बताते हैं। मंदिर में भगवान हनुमान की उल्टे मुख वाली सिंदूर से सजी मूर्ति विराजमान है। सांवरे का हनुमान मंदिर हनुमान भक्तों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आकर भक्त भगवान की अटूट भक्ति में लीन होकर सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। उल्टे हनुमान कथा। भगवान हनुमान के सभी मंदिरों में से अलग यह मंदिर अपनी विशेषता के कारण ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। सांवरे के हनुमान जी के विषय में एक कथा बहुत लोकप्रिय है। कहा जाता है कि जब रामायण काल में भगवान श्री राम व रावण का युद्ध हो रहा था, तब अही रावण ने एक चाल चली। उसने रूप बदलकर अपने को राम की सेना में शामिल कर लिया और जब रात्रि समय सभी लोग सो रहे थे, तब अही रावण ने अपनी जादुई शक्ति से श्री राम एवं लक्ष्मण जी को मूर्छित कर उनका अपहरण कर लिया। वह उन्हें अपने साथ पाताल लोक में ले जाता है। जब वानर सेना को इस बात का पता चलता है तो चारों ओर हड़कंप मच जाता है। सभी इस बात से विचलित हो जाते हैं। इस पर हनुमान जी भगवान राम व लक्ष्मण जी की खोज में पाताल लोक पहुंच जाते हैं और वहां पर अही रावण से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं तथा श्री राम एवं लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं। उन्हें पाताल से निकालकर सुरक्षित बाहर ले आते हैं। मान्यता है कि यही वह स्थान था जहां से हनुमान जी पाताल लोक की ओर गए थे। उस समय हनुमान जी के पैर आकाश की ओर तथा सर धरती की ओर था, जिस कारण उनके उल्टे रूप की पूजा की जाती है। पांचवा, हनुमान मंदिर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। यह संपूर्ण भारत का केवल एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। जब वर्षा के दिनों में बाढ़ आती है और यह सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की इस मूर्ति को कहीं और ले जाकर सुरक्षित रखा जाता है। उपयुक्त समय आने पर इस प्रतिमा को पुनः यहीं लाया जाता है। छठा, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। धर्म ग्रंथों के अनुसार अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। यहाँ का सबसे प्रमुख हनुमान मंदिर
हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। इसमें 60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी का मंदिर आता है। यह मंदिर काफी बड़ा है। मंदिर के चारों ओर निवास योग्य स्थान बने हैं, जिनमें साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक स्थान है। इस मंदिर की स्थापना लगभग 300 साल पहले स्वामी अभयाराम दास जी ने की थी। 7वां सालासर बालाजी हनुमान मंदिर, सालासर राजस्थान। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर वाले बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। हनुमान जी की यह प्रतिमा दाढ़ी व मोछ से सुशोभित है। यह मंदिर काफी बड़ा है। चारों ओर यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनी हुई है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर के संस्थापक श्री मोहनदास जी बचपन से श्री हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया। यहाँ हर साल भाद्रपद, आश्विन, चैत्र एवं वैशाख की पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। 8वां हनुमान धारा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान के समीप यह हनुमान मंदिर स्थापित है। सीतापुर से हनुमान धारा की दूरी 3 मील है। यह स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड है, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा कहते हैं। इस स्थान के बारे में एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है। श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया। 9वां श्री संकट मोचन मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। यहाँ का वातावरण एकांत, शांत एवं उपासकों के लिए दिव्य साधना स्थली के योग्य है। मंदिर के प्रांगण में हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के समीप ही भगवान श्री नरसिंह का मंदिर भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। इस मूर्ति में हनुमान जी दाएं हाथ में भक्तों को अभय दान कर रहे हैं एवं बायां हाथ उनके हृदय पर स्थित है। प्रत्येक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी की सूर्योदय के समय विशेष आरती एवं पूजन समारोह होता है। उसी प्रकार चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ श्री हनुमान जयंती महोत्सव होता है। इस अवसर पर श्री हनुमान जी की बैठक की झांकी होती है और 4 दिन तक रामायण सम्मेलन महोत्सव एवं संगीत सम्मेलन होता है। 10वां बेट द्वारका हनुमान दंडी मंदिर, गुजरात। बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई है। अही रावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। कुछ धर्म ग्रंथों में मकर ध्वज को हनुमान जी का पुत्र बताया गया है, जिसका जन्म हनुमान जी के पसीने द्वारा एक मछली से हुआ था। 11वां मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ
मेहंदीपुर नामक स्थान है। यह मंदिर जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। जनश्रुति है कि यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यह मंदिर तथा यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में इस मंदिर को तोड़ने के अनेक प्रयास हुए, परंतु चमत्कारी रूप से इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए आने वालों का तांता लगा रहता है। मंदिर की सीमा में प्रवेश करते ही ऊपरी हवा से पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही झूमने लगते हैं और लोहे की सांकलों से स्वयं को ही मारने लगते हैं। मार से तंग आकर भूत प्रेत आदि स्वतः ही बालाजी के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं। 12वां डुलिया मारुति पूना महाराष्ट्र। पूना के गणेश पेट में स्थित यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। डुलिया मारुति का मंदिर संभवतः 350 वर्ष पुराना है। संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना हुआ है। यह बहुत आकर्षक और भव्य है। मूल रूप से डुलिया मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर पर अंकित की गई है। यह मूर्ति 5 फुट ऊंची तथा 2.5 से 3 फुट चौड़ी अत्यंत भव्य एवं पश्चिम मुखी है। हनुमान जी की इस मूर्ति की दाईं ओर श्री गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी ने की थी। ऐसी मान्यता है। सभा मंडप में द्वार के ठीक सामने छत से टंगा एक पीतल का घंटा है। इसके ऊपर शक संवत 1700 अंकित है। 13वां श्री बाल हनुमान मंदिर जामनगर गुजरात। सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित यह हनुमान मंदिर गुजरात के गौरव का प्रतीक है। यहाँ पर सन 1964 से श्री राम धुनी का जाप लगातार चलता आ रहा है, जिस कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 14वां महावीर हनुमान मंदिर पटना बिहार। पटना जंक्शन के ठीक सामने महावीर मंदिर के नाम से श्री हनुमान जी का मंदिर है। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी मंदिर के बाद यहाँ ही सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है। इस मंदिर के अंतर्गत महावीर कैंसर संस्थान, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल तथा अन्य बहुत से अनाथालय एवं अस्पताल चल रहे हैं। यहाँ श्री हनुमान जी संकट मोचन रूप में विराजमान है। 15वां श्री पंचमुखी आंजनेयर हनुमान तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेयर स्वामी जी श्री हनुमान जी का बहुत ही मनभावन मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुखी रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी और फिर इसी रूप में उन्होंने अहिरावण और महिरावण का वध भी किया था। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी रूप के दर्शन करने से मनुष्य सारे दुखों, संकटों एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। 16वां प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस नई दिल्ली। यहाँ महाभारत कालीन श्री हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर उपस्थित हनुमान जी स्वयंभू है। बालचंद्र अंकित शिखर वाला यह मंदिर आस्था का महान केंद्र है। दिल्ली का ऐतिहासिक नाम इंद्रप्रस्थ शहर है, जो यमुना नदी के तट पर पांडवों द्वारा महाभारत काल में बसाया गया था। तब पांडव इंद्रप्रस्थ पर और कौरव हस्तिनापुर पर राज्य करते थे। ये दोनों ही कुरु वंश से निकले थे। हिंदू मान्यता के अनुसार पांडवों में द्वितीय भीम को हनुमान जी का भाई माना जाता है। दोनों ही वायुपुत्र कहे जाते हैं।
इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय पांडवों ने इस शहर में 5 हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। ये मंदिर उन्हीं 5 में से एक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग